हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे वह पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे और सॉल्यूशन को हम लोग समझे थे कि सॉल्यूशन कहते किसको है। तो सॉल्यूशन जो था वह हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था। जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थ को जब दो या दो से अधिक सबस्टांस को जब आपस में हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे जो बनता है उसी को हम लोग कहे थे सॉल्यूशन। लेकिन मिक्स जो किया जाता है, मिलाया जो जाता है, वह मिलाने के बाद शरबत जो आना चाहिए वह होमोजीनियस आना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। फिर हम लोग सॉल्यूशन को बांटे कि अगर शरबत में दो पदार्थ रहेगा तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, अगर तीन पदार्थ रहेगा तो उसको हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन कहेंगे, अगर चार पदार्थ रहेगा तो क्वार्टेनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो शरबत को फिर हम लोग क्या किए, उसको बांटे हम लोग संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को बांटे। सॉल्यूशन को जब संख्या के आधार पे बांटे तो हमारा सॉल्यूशन जो आया वह आया, हमारे तीन तरह का सॉल्यूशन आया। एक बाइनरी आया, टर्शियरी आया और हमारे पास क्वार्टेनरी सॉल्यूशन आया। एक बाइनरी आया, टर्शियरी आया और हमारे पास क्वार्टेनरी सॉल्यूशन आया, यानी कि टोटल जो आया वह हमारे तीन तरह का सॉल्यूशन आया। फिर उसके बाद हम लोग देखे बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहिएगा कि जिसमें दो पदार्थ हो, जैसे कि एक वाटर हो गया, एक सॉल्ट हो गया। तो इसमें अगर दो पदार्थ है तो इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो दो पदार्थ रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हमारे पास जो है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन में दो पदार्थ है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको जो कहेंगे वह कहेंगे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। जैसे कि ये शरबत में ज्यादा मात्रा में पानी होगा तो पानी को, वाटर को सॉल्वेंट कहा जाएगा, और जो हमारा जो शुगर जो होगा, यानी कि जो शुगर होगा, उस शुगर को हम लोग जो कहेंगे वह कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो जो कम मात्रा में, लेस अमाउंट में रहे, कम मात्रा में रहे, उसको विलय कहा जाएगा, और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको विलायक कहेंगे। अगर शरबत में तीन पदार्थ होगा तब उसको हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन कहा जाता है या टर्नरी कहा जाता है, और जब चार पदार्थ रहेगा तो उसको हम लोग क्वार्टनरी कहेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग शरबत को फिर से बांटने चल रहे हैं। आज हम लोग शरबत को फिर से बांटने चल रहे हैं, लेकिन आज जो बांटने का जो तरीका होगा, बांटने का जो तरीका होगा वह बिल्कुल अलग होगा। बाकी सब से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। तो जो बांटने का तरीका होगा वह हमारा अलग ढंग से होगा। पिछला बार जो बंटवारा हुआ था वह हुआ था संख्या के आधार पे। पिछला बार जो बंटवारा हुआ था वह किसके आधार पे हुआ था, संख्या के आधार पे हुआ था। लेकिन इस बार जो बांटा जाएगा वह अलग आधार पे बांटा जाएगा। उसका बांटने का जो तरीका जो होगा वह हमारा अलग रहेगा। तो इस बार जो बांटा जाएगा वह अलग मेथड से। अब कौन सा मेथड से बांटा जाएगा इस चीज को हम आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीन गो कंटेनर लेते हैं। देखना है यहाँ पे, गौर कीजिएगा, समझिएगा। हम यहाँ पे तीन कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला जो हो गया सो हमारा हो गया। जो दूसरा कंटेनर हो गया, सेम कंटेनर हम लोग ले लिए, तो ये जो हो गया सो हमारे पास हो गया सो दूसरा कंटेनर हो गया। और ई वाला जो हो गया सो हमारे पास हो गया सो हमारा तीसरा कंटेनर हो गया। टोटल हम लोग कितने कंटेनर ले लिए, तो तीन कंटेनर को हम लोग ले लिए। अगर पहले कंटेनर में अगर देखिएगा, फर्स्ट कंटेनर में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले कंटेनर में भी हम लोग पानी को डालेंगे, दूसरे में भी पानी को डालेंगे और तीसरे में भी पानी को डालेंगे। तो पहला कंटेनर में हम पानी को भर देते हैं, पहले कंटेनर में पानी को भर देते हैं। और इसमें जो पानी जो भरे हैं ना, वह पानी हम जो भरे हैं, वह पानी को भरा जो गया है, वह पानी को जो भरा गया है, वह पानी भरा गया है हमारा 2 लीटर भरे हैं। 2 लीटर मान लेते हैं इसमें पानी को भरे हैं। जितना पानी इसमें भरा गया है उतना ही पानी जो है सो इसमें भी भरा गया है। तो इसमें भी जो भरा गया है वह भरा गया है हमारा 2 लीटर पानी जो है इसमें भी हम लोग भर दिए हैं। इसमें भी हमारा 2 लीटर जो है सो पानी को भरा गया है। और इसमें जो भरा गया है वह इसमें भी भरा गया है, हमारा 2 लीटर पानी को भरा गया है। यानी कि तीन कंटेनर हम लिए हैं
और तीनों कंटेनर में हम लोग जो है सेम मात्रा में हम लोग पानी को भर दिए हैं। इसमें भी हमारा 2 लीटर है, इसमें भी 2 लीटर है और इसमें भी हमारा क्या है 2 लीटर है। तो तीनों कंटेनर में हम लोग 2-2 लीटर 2-2 लीटर क्या कर लेते हैं पानी को भर लेते हैं। इसमें भी 2 लीटर पानी है, इसमें भी 2 लीटर पानी है, इसमें भी हमारा 2 लीटर पानी है। तीनों कंटेनर में हम लोग 2-2 लीटर पानी को भर लेते हैं। पानी को भरने के बाद हम लोग क्या किए ना कि इस कंटेनर का जो पानी जो था उसको उस जगह पे रखे जहां का टेम्परेचर जो था वह नॉर्मल टेम्परेचर था। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि कंटेनर को जहां पे रखा गया था वह हमारा जो था वह हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था। कौन सा टेम्परेचर था? नॉर्मल टेम्परेचर था। और नहीं तो इसी नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग कह देते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसी को जो बोला जाता है वह बोला जाता है रूम टेम्परेचर, भी इसी को कहा जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं रूम टेम्परेचर, भी इसी को बोला जाता है। या नहीं तो ईवी कंटेनर जो है, ईवी कंटेनर जो है हमारा वह हमारा जो है सो नॉर्मल है। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा ईवी कंटेनर है, तो ईवी कंटेनर जो है वह हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसी नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एट, हम लोग इसी को बोल देते हैं रूम टेम्परेचर भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं रूम टेम्परेचर भी कहा जाता है। लेकिन इस कंटेनर का हमको नहीं पता कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का क्या टेम्परेचर है, ये हमें पता नहीं है। मतलब कि हम लोग टोटल 3 कंटेनर को लिए। 3 कंटेनर में जो पहला कंटेनर है यह कंटेनर में 2 लीटर है पानी, 2 लीटर है, 2 लीटर, सब में 2-2 लीटर है। लेकिन जो है इस कंटेनर को जो रखा गया है वह रखा गया है नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसको भी रखा गया है नॉर्मल टेम्परेचर पे। इस कंटेनर का हमें टेम्परेचर पता नहीं है। अब देखो, अब आप लोग जानते होइएगा ना कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। और इसमें से अगर हम लोग एक बूंद पानी को निकाले, इसमें से टपाक से अगर एक बूंद पानी को निकाले तो एक बूंद पानी का फॉर्मूला हो जाएगा OH और हमारा हो जाएगा H, मतलब H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा। एक बूंद और पानी को निकालते हैं तो ये भी टपाक से निकलेगा, और टपाक से जब निकलेगा तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा OH और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा H हो जाएगा। यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा OH और यहाँ पे भी हमारा हो गया हमारा OH, H हो गया। और हम लोग जानते हैं जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों ऐसे एलिमेंट है जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। तो ईवी क्या करता है? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इसको ई फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्या करता है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है वह खींचता है फ्लोरीन। उससे कम खींचता है हमारा ऑक्सीजन, उससे कम खींचता है नाइट्रोजन। लेकिन फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन जो है वह इस दुनिया में आया है, वह आया है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, तो ये खींचेगा, क्या खींचेगा? निगेटिव चार्ज ना खींचेगा। तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या हमारा नाइट्रोजन हो, यह इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इस दुनिया में आया है। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे जो चार्ज आएगा वह चार्ज आएगा निगेटिव। इस पे जो चार्ज आएगा वह चार्ज कौन सा आएगा? तो इस पे चार्ज जो आएगा वह चार्ज हमारा आएगा निगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वह चार्ज जो आएगा वह निगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये छोड़ेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों ऑक्सीजन खींचा? क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींचेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम कहानी यहाँ भी होगा, ई वाला ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा और इस पे जो आएगा सो हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ई निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना ना, ये जो बॉन्ड बना और बॉन्ड बनने के बाद आप देखिएगा कि एक कमरा टाइप का बन गया। इसी को कहा जाता है पानी का पेट। पानी का पेट, पानी का पेट कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी के जो 2 कण के बीच में, पानी का एक कण हम लोग लिए थे यहाँ और एक कण लिए थे यहाँ, तो पानी के 2 कण के बीच में जो जगह होता है, पानी के जो 2 कण के बीच में जो जगह जो होता है ना, पानी के 2 कण के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह यही स्पेस होता है।
इसी स्पेस में जब बाहर से चीनी को डाला जाता है तो चीनी घुल जाता है, इसी स्पेस में बाहर से ग्लूकोज को डालते हैं तो ग्लूकोज हमारा घुल जाता है। तो ये जो हुआ सो क्या हुआ, ये पानी का पेट हुआ। जो पानी के दो कण के बीच में जो जगह होता है वह जगह यही होता है। जब इसमें चीनी को डालेंगे तो इसी जगह में हमारा जो है सो हमारा चीनी आ जाएगा। जैसे हम लोग का भी अपना पेट है, तो हम लोग खाते हैं तो कहते हैं कि खा लिए, और पानी कहेगा ना, पानी खाता नहीं है, वो घुलाता है तो वो कहेगा घुला लिए। हम लोग कहेंगे खा लिए, ई कहेगा घुला लिए। बस अंतर यही है, हम लोग कहेंगे कि खा लिए और ई कहेगा कि घुला लिए। अंतर यही है, हम लोग कहेंगे खा लिए, ई कहेगा सो घुला लिए। क्लियर है बात हमारा? तो ये पानी का जो हो गया ये पेट हो गया, और ये पानी हमारा क्या करेगा, इसमें जो है सो घुला लेगा। तो ये क्या कर लेगा, पानी पानी जो करेगा वो हमारा घुला लेगा। जैसे ही घुलाएगा तब अब क्या हो जाएगा, सो गौर करना। इसमें हम लोग बाहर से क्या कर रहे हैं, चीनी को डाल रहे हैं। इसमें देख लीजिए, बाहर से हम लोग डाल रहे हैं, वह डाल रहे हैं चीनी को। लेकिन इसमें जो चीनी जो डाले हैं ना, वह चीनी जो डाले हैं वह एकदम एक दाना डाले हैं, एक दाना चीनी के एकदम एक दाना डाले हैं। अभी मतलब इसका पेट पूरा भरा नहीं है, एकदम अभी पेट इसका खाली है। ये हमसे अभी मांगेगा कि और चीनी दो, चीनी दो, लेकिन इसको चीनी नहीं देंगे, एक दाना चीनी चखा करके छोड़ देंगे। ठीक है, वही काम अब इसमें करते हैं। यहां से हम निकालते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम निकालते हैं पानी का एक कण निकाले, टपाक से निकला, और पानी का फॉर्मूला हो जाएगा O H और फिर हो जाएगा H। उसी तरह से हो जाएगा हमारे पास O, इधर में हो गया H, इधर में भी हो गया हमारा H। इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस निगेटिव पॉजिटिव के बीच में हमारा बन जाएगा बॉन्ड। इस निगेटिव पॉजिटिव के बीच में हमारा क्या बन जाएगा, तो इसके बीच में जो बन जाएगा वह बन जाएगा बॉन्ड। इसके बीच में जो बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इस निगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो है वह क्या बन जाएगा, हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो बन गया वह हमारा बन गया बॉन्ड। क्लियर है बात? और अमकी बार इसमें जो चीनी डाला गया है ना, तो इसमें जो चीनी जो डाले हैं वह चीनी हम लोग उतना चीनी को डाले हैं जितना यह घुला सकता है। जितना यह चीनी घुला सकता है हम लोग उतना चीनी को डाले हैं। मतलब इसमें हम लोग उतना चीनी को डाले हैं जितना इसके पेट में अट सकता है। जितना इसके पेट में अट सकता है उतना चीनी को हम इसमें डाल दिए। इसके पेट में जितना अटेगा उतना चीनी को हम लोग जो है सो डाल दिए। इसमें जितना अटेगा उतना चीनी को जो है सो हम लोग जो है सो डाल दिए। क्लियर है बात? अब गौर करना, उसी तरह से इसमें भी क्या करते हैं कि ये पानी है, पानी के हम लोग एक बूंद को बाहर निकालेंगे। पानी के जब एक बूंद को बाहर निकाले तो एक बूंद को बाहर निकाले तो टप से निकला। पानी का फॉर्मूला होता है OH और हो जाएगा H। एक बूंद और पानी को निकाले तो OH और H, और पानी के इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा, और यही हो गया पानी के दो कण के बीच में ये जगह हो गया। अब इसमें भी हम लोग बाहर से चीनी को डाले हैं, इसमें भी बाहर से क्या किए हैं, चीनी को डाले हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं ना कि चीनी को तो डाले, जितना इसमें घुलना चाहिए था उतना घुला दिए। जितना घुलना चाहिए था चीनी उतना हम चीनी को घुला दिए। लेकिन आप देखते होइएगा हलवाई लोग को, पानी में पहले वो लोग चीनी को घुला देते हैं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद जो है उसको चूल्हा पे चढ़ा के भी गर्म करते हैं। जब गर्म किया जाता है तो इसका पेट थोड़ा सा बढ़, जैसे आप ही को अगर 4 रोटी डेली आप खाते हैं तो आपको जबरदस्ती करेंगे तो क्या कीजिएगा, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा। उसी तरह से ये पानी का ये पेट था, इसमें जितना चीनी घुलना चाहिए था उतना घुला दिए। जितना इसमें चीनी घुलना चाहिए था हम लोग जो है सो उतना चीनी को घुला दिए, उतना चीनी इसमें हम भर दिए। लेकिन उतना भरने के बाद क्या किए हैं, जितना इसमें भरा जाता था उतना चीनी को तो भर दिए, लेकिन चीनी भरने के बाद क्या किए, इसको हम लोग गर्म कर दिए। और गर्म करेंगे ना तो इसका पेट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा जो पेट बढ़ जाएगा वह पेट हमारा यही बढ़ जाएगा, यही वाला पेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देख लो, ये थोड़ा सा पेट भर गया, और ये जो थोड़ा सा जगह जो बढ़ा ना, इसमें जो है सो थोड़ा सा और चीनी जो है सो घुल जाएगा। इसमें थोड़ा सा और चीनी जो है सो इसमें हमारा घुल जाएगा, जो व्हाइट कलर से हम दिखा रहे हैं। चीनी हमारा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब बताओ, और गर्म करेंगे, अब ज्यादा गर्म करेंगे ना तो इसका पेट बढ़ेगा नहीं, अब ये बॉन्डवा टूट जाएगा, और बॉन्डवा टूट जाएगा तो पानी फिर वेपर बन के उड़ने लगेगा। तो हलवाई लोग क्या करता है, जब भी वो चाशनी बनाता है, हमारा चीनी का जब पाक बनाता है जिलेबी के लिए, तो उसको क्या करता है, पानी को गर्म करता है। और जब गर्म करते हैं तो पानी क्या करता है, चीनी की और अधिक मात्रा घुला लेता है। पहले जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे घुलाया था
उतना तो घुला लेगा ऐसे ही, लेकिन जब गर्म करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा घुला देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्म करते रहेंगे तो वह जिंदगी भर घुलाते रहेगा, जिंदगी भर कभी नहीं घुलाएगा। ज्यादा इसको गर्म कर देंगे तो फिर पानी वेपर बन के उड़ने लगेगा। अब पानी जब वेपर बन के उड़ने लगेगा तो चीनी पेंदी पे बैठना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ये क्या होगा, जिंदगी भर नहीं घुलाएगा, लेकिन टेम्परेचर देंगे तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, अधिक घुला लेगा। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, 3 शरबत लिए, तीनों में पानी सेम है, टेम्परेचर भी दूगों में सेम है, इसका पता नहीं है, लेकिन इसमें चीनी जो डाला गया है वह चीनी डाला गया है 1 दाना। चीनी कितना डाला गया है, 1 दाना। 1 दाना हम लोग चीनी को डाले हैं, लेकिन इसमें जो चीनी डाला गया है वह जितना इसमें घुल सकता है उतना चीनी को डाला गया है, जितना इसमें चीनी घुल सकता है उतना डाला गया है। और इसमें जो डाला गया है वो डाला गया है ना, इसमें जो डाला गया है वह जबरदस्ती करके डाला गया है। मतलब इसमें चीनी की मात्रा कम है, उससे ज्यादा मात्रा इसमें है, और सबसे ज्यादा मात्रा इसमें है। मतलब सॉल्यूट की मात्रा यहाँ कम है, उससे ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा इसमें, और उससे ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा इसमें। तो सॉल्यूट के मात्रा के आधार पे, चीनी के मात्रा के आधार पे हमारे सॉल्यूशन हो जाएगा 3 तरह का। कितने तरह का हो जाएगा, 3 तरह का हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। एक जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ई, इसको देख लो, ई बेचारा जो है इसका पेट पूरा खाली है, तो इसको कहेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन। इसको क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। इसका पेट भरा हुआ है तो इसको कहेंगे संतृप्त विलयन, और उसको जबरदस्ती इसमें पानी या चीनी को घुलाया गया है, जबरदस्ती कर करके घुलाया गया है, तो इसको जो कह देंगे वह कह देंगे अति संतृप्त विलयन। इसको क्या कह देंगे, अति संतृप्त विलयन। तो हमारे पास जो हो गया, चीनी के घुलाने के आधार पे, चीनी के मात्रा के आधार पे हमारे पास सॉल्यूशन हो गया 3 गो। एक हो गया हमारे पास, एक जो हो गया वह हो गया हमारे पास कौन सा, तो अनसेचुरेटेड हो गया। अनसेचुरेटेड क्योंकि भूखा है, इसमें और चीनी की मात्रा घुला सकते हैं, तो अनसेचुरेटेड हो गया। दूसरा जो हो गया वह सेचुरेटेड हो गया, और तीसरा जो हो गया सो सुपर सेचुरेटेड हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, सुपर सेचुरेटेड। तो 3 गो हो गया, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो देख लो सॉल्यूशन को हम लोग फिर से बांटने जा रहे हैं। सॉल्यूशन को क्या करने जा रहे हैं, फिर से हम लोग बांटने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस बार जो बंटवारा किया गया है वह बंटवारा किया गया है किसके आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसके आधार पे बांटा गया है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे बांटा गया है। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड, और सॉल्यूशन को जो बांटा गया है वह 3 पार्ट में बांटा गया है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड। सॉल्यूशन को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो सॉल्यूशन को जो बांटा गया है वह 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 काइंड में बांटा गया है। पहला असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, और तीसरा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एगो असंतृप्त विलयन, दूसरा हो जाएगा संतृप्त विलयन, और तीसरा हो जाएगा अति संतृप्त। जैसे ये भूखा है तो इसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो इसको नाम जो दे देंगे वह नाम दे देंगे हम लोग असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, विलयन जिसको हम लोग इंग्लिश में कह देंगे अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसको कह देंगे हम लोग संतृप्त विलयन, संतृप्त, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अति, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन जिसको हम लोग कह देते हैं, कह देते हैं क्या कह देते हैं, तो सुपर, सुपर सेचु, सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कह दिया जाता है। तो टोटल हम लोग क्या किए कि शरबत को बांट दिए, 3 पार्ट में हम लोग बांट दिए, जिसमें चीनी की मात्रा कम है। अभी इसमें और घुला सकते हैं, नॉर्मली टेम्परेचर पे इस पे और घुलाया जा सकता है, तो उसको अनसेचुरेटेड।
इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं घुला सकते, जितना घुलना चाहिए था उतना घुला दिए। अब इसमें घुलाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे सेचुरेटेड। इसमें टेम्परेचर दे के घुलाए हैं, टेम्परेचर दे दे के घुलाए हैं, तो इसको कह देंगे सुपर सेचुरेटेड। तो सोल्यूशन को हम लोग किसके आधार पे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे, यानी कि हमारा विलय के मात्रा के आधार पे। तो विलय के मात्रा के आधार पे विलयन को बांट दिया गया 3 पार्ट में। विलयन को कितने पार्ट में बांट दिया गया, 3 पार्ट में बांट दिया गया। सबसे पहला जो हमारे पास जो हो गया वह हो गया हमारा अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। कोई दिक्कत, तो पहले क्या करना है, इस डिफिनीशन को लिख लेना है, तब इसको उतारना है और इसमें पहला हेडिंग डाल लेना है सेचुरेटेड। हम लिख देते हैं, हम जो है सो लिख देते हैं, लिखा हुआ नहीं है तो हम इसको जो है सो लिख देते हैं, और उसके बाद जो है सो आप लोग फिगर बनाइएगा लास्ट में। सबसे पहला हेडिंग डाल लेना है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहला जो हेडिंग डाल लेना है वह हेडिंग डाल लेना है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसको जो हम लोग जो कहते हैं वही कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब गौर करना, असंतृप्त विलयन इसको हम लोग कहते हैं। डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा, तो डिफिनीशन हो जाएगा हमारा, देखो, अरे अनसेचुरेटेड ना होगा, सॉरी, असंतृप्त है तो यहाँ पे अन लग जाएगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देख लो इसको, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि असंतृप्त विलयन हम लोग किसको कहेंगे, तो देखो अभी अभी यही ना देखे थे, असंतृप्त विलयन में क्या था, इसमें हम लोग चीनी की और अधिक मात्रा घुला सकते हैं, इसमें घुला सकते हैं कि नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसमें चीनी की और अधिक मात्रा हम लोग घुला सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच, the solution in which more amount of, more amount of, more amount of solute, more amount of solute, more amount of solute can be, more amount of solute can be dissolved, more amount of solute can be dissolved. The solution in which more amount of solute can be dissolved at normal, at normal और हमारा कौन हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर is called, रूम टेम्परेचर is called हो जाएगा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में अगर लिखिएगा तो, हिंदी में अगर लिखिएगा तो हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा हमारा वह विलयन, वह विलयन जिसमें, जिसमें सामान्य, सामान्य या कमरे के, कमरे के ताप, कमरे के ताप पर, वह विलयन जिसमें सामान्य या कमरे के ताप पर, ताप पर विलय, विलय की, विलय की और अधिक, विलय की और अधिक, अधिक मात्रा, मात्रा घुलाई, घुलाई जा सकती है, घुलाई जा सकती है, घुलाई जा सकती है
उसे बुलाई जा सकती है, उसे बुलाई जा सकती है, उसे उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त असंतृप्त विलयन कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन विलयन कहते हैं। तो देख लो, जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे चीनी की मात्रा और इसमें घुल जाएगा, इसमें ऑलरेडी क्या हो जाएगा, और ज्यादा हम लोग चीनी की मात्रा घुला सकते हैं, तो उसको हम लोग कह देंगे असंतृप्त विलयन। उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो उसको जो बोल देंगे वह बोल देंगे हम लोग क्या चीज? असंतृप्त विलयन उसको हम लोग कह देंगे। ये जो है ना, वो है असंतृप्त विलयन, उसको कह देंगे। उसको जो कह देंगे वह हमारा क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। असंतृप्त असंतृप्त, और कहीं पे है नहीं ना, और असंतृप्त हमारा विलयन हो जाएगा। क्लियर है बात? दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? संतृप्त विलयन। अगला हेडिंग हमारा जो है सो डाल लीजिएगा संतृप्त विलयन। अगला हेडिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास सेचुरेटेड 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 सॉल्यूशन। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं? तो संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं संतृप्त संतृप्त विलयन, जिसको हम लोग कह देते हैं संतृप्त विलयन कह देते हैं। तो संतृप्त विलयन हम लोग कह देते हैं, जिसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इसको लिखिएगा, द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इन विच the solution in which more amount of more amount of more amount of solute more amount of solute more amount of solute more amount of solute can be more amount of solute can be cannot be cannot be cannot be dissolve cannot be dissolve at normal or room temperature normal or room temperature is called saturated is called saturated solution is called हमारा क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा हमारा वह विलयन वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें सामान्य या कमरे के ताप पर सामान्य या कमरे कमरे के ताप पर सामान्य या कमरे के ताप पर विलय विलय की और अधिक मात्रा और अधिक मात्रा भुलाई भुलाई नहीं भुलाई नहीं जा भुलाई नहीं जा सकती है भुलाई नहीं जा भुलाई नहीं जा सकती है भुलाई नहीं जा सकती है उसे 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 हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? संतृप्त संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वह संतृप्त विलयन कहते हैं। और हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? अति संतृप्त। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा सुपर सेचुरेटेड सुपर सुपर सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड हमारा जो हो जाएगा अगला हो जाएगा कौन सा? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कह देते हैं अति संतृप्त
अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन हमारा क्या हो जाएगा, सो गौर करना। द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन in which, the solution in which more amount of, more amount, more amount of solute, more amount of solute cannot be, cannot be dissolved, cannot be dissolved at any temperature, at any temperature is called, is called super, super saturated, super saturated solution। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा तो वह विलयन, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलय, वह विलयन जिसमें, जिसमें सामान्य या कमरे के ताप पर, सामान्य या कमरे के, कमरे के ताप पर, ताप पर, ताप पर विलय की, ताप पर विलय की, विलय की और अधिक, और अधिक मात्रा, और अधिक मात्रा, वह विलयन जिसमें सामान्य या कमरे के ताप पर विलय की और अधिक मात्रा, और अधिक मात्रा भुलाई नहीं, भुलाई नहीं जा सकती है, भुलाई नहीं जा, भुलाई नहीं जा सकती है, भुलाई नहीं, ये रुको ना, ये अनसेचुरेटेड ना सुपर सेचुरेटेड ना है, वह विलयन जिसमें किसी भी ताप पर, कमरे के ताप नहीं होगा, किसी भी ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी भी ताप पर, किसी भी, किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अति, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है बात, तीनों डिफिनीशन ऑलरेडी लिख लिए होइएगा। चलिए लिखने के बाद जो है सो आप लोगों को जो है फिगर भी बना लेना है, ये जो है सो आपको फिगर भी बना लेना है, ये वाला कोई भी फिगर बना लीजिए, ये वाला फिगर भी बना लेना, ये जो है सो फिगर को नोट कर लेना है, जल्दी से इस फिगर को भी नोट कर लेना है। ये हमारा अति संतृप्त विलयन है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चाहे ऊपर कर देते हैं। अति संतृप्त विलयन है, ये क्या है, अति संतृप्त, हिंदी अपना लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा असंतृप्त, ये हो जाएगा संतृप्त, ये हो जाएगा अति संतृप्त। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बात, चलो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब आते हैं इससे रिलेटेड हमारे एक दो क्वेश्चन भी हैं, तो क्वेश्चन को सबसे हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास जो आता है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वह कौन सा क्वेश्चन आता है, सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कैन वी, कैन वी ऐड, कैन वी ऐड मोर अमाउंट, मोर अमाउंट, amount of, more amount of solute, more amount of solute in unsaturated, in unsaturated, unsaturated, unsaturated solution, unsaturated, unsaturated solution। मतलब आपसे क्वेश्चन कहा पूछा जा रहा है कि क्या, क्या असंतृप्त, क्या असंतृप्त विलयन में, विलयन में विलय, विलय की
और अधिक और अधिक और अधिक मात्रा मात्रा घुलाई और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती भुलाई जा सकती है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा तो जो होता है कैन वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में चीनी की और अधिक मात्रा घुला सकते हैं, तो घुला सकते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यस। यस यानी कि हाँ हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। जबकि अगर वही अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखें, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सेम है, तो इसी को कॉपी हम कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल जाएगा, देख लीजिए क्या बदल जाएगा। सो दूसरा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन हमारा क्या है, कैन वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या सेचुरेटेड सोल्यूशन में चीनी की और अधिक मात्रा घुला सकते हैं। तो देखो इसमें कहीं पे भी जो है ना क्या है, क्या संतृप्त हो जाएगा यहाँ, क्या संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घुलाई जा सकती है। तो देखो इसमें कहीं पे भी जो है ना टेम्परेचर का जिक्र नहीं हुआ है, और जब टेम्परेचर का जिक्र नहीं हुआ है तो यही ना है सेचुरेटेड। तो इसमें अगर टेम्परेचर दे देंगे ना, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर को हम लोग जब बढ़ा देंगे तो इसमें चीनी की और अधिक मात्रा घुल जाएगा। क्योंकि जब जबरदस्ती करेंगे तो इसका थोड़ा सा तो पेट बढ़ जाएगा ना, तो इसमें तो थोड़ा सा चीनी की मात्रा घुल जाएगा। लेकिन इसमें कितना भी जबरदस्ती करेंगे तो चीनी की मात्रा नहीं घुलेगा। लेकिन इसमें जो है अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ऐसे तो नहीं घुलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं घुलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं घुलेगा। लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इसका पेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो थोड़ा सा पेट बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो इसमें हम लोग चीनी की मात्रा भी घुला सकते हैं, लेकिन कब, सामान्य ताप पे नहीं। अगर इसमें नॉर्मल टेम्परेचर कह देता तब नहीं घुलता, लेकिन टेम्परेचर का कहीं जिक्र नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ घुला सकते हैं, लेकिन ताप को बढ़ा करके। यस यानी कि टेम्परेचर हम लोग चीनी की मात्रा को घुला सकते हैं, यस, लेकिन कब, ऑन ऑन इंक्रीज इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या करके, टेम्परेचर को बढ़ा करके। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कि हाँ हाँ होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन हाँ लेकिन लेकिन ताप ताप को बढ़ाकर, ताप को क्या करना होगा, ताप को बढ़ा करके हम लोग जो है सो हम लोग चीनी की मात्रा को घुला सकते हैं। क्लियर है बात हमारा। जबकि वही अगर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे सो देख लो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। सो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कैन वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सुपर सेचुरेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो सुपर सेचुरेटेड के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग सुपर सेचुरेटेड। यानी कि कैन वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सुपर सुपर सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड। तो अगर सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात कीजिएगा ना, सुपर सेचुरेटेड मतलब अति संतृप्त विलयन के बारे में, अति अति संतृप्त। तो अति संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, तो अमकी बार होगा ना। टेम्परेचर बढ़ा के भी अमकी बार हम लोग नहीं, क्योंकि असंतृप्त में जो होता है वह हमारा क्या होता है, असंतृप्त में टेम्परेचर बढ़ा के ही घुलाया जाता है। तो अब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा के भी घुला नहीं सकते हैं, तो नो हो जाएगा। यानी कि हमारा कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास आता है सॉल्बिलिटी। यानी कि हमारा हो जाएगा ग्राफ बिटवीन, हमारा जो हो जाएगा नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें है नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ग्राफ बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ग्राफ बिटवीन बिटवीन सॉल्बिलिटी एंड टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर एंड सॉल्बिलिटी, टेम्परेचर और सॉल्बिलिटी के बीच में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ खींचने जा रहे हैं।
मतलब कि ताप और घुलनशीलता, ताप और घुलनशीलता के बीच ग्राफ, ताप और घुलनशीलता के बीच हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ को खींचने जा रहे हैं कि ताप और घुलनशीलता के बीच में हमारा ग्राफ क्या होता है। तो ताप और घुलनशीलता के बीच में अगर हम लोग ग्राफ को खींचेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, सो गौर करो, एक ग्राफ ये हो गया हमारा y एक्सिस, ई हो गया सो हमारा हो गया x एक्सिस। इस पे हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो इस पे जो हम ले लेते हैं वह ले लेते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर मतलब कि ताप को, और इधर ले लेते हैं किसको, तो सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता को, घुलनशीलता को ले लेते हैं। अब देखो, अभी अभी हम लोग देखे हैं, अभी अभी हम लोग क्या देखे हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, देख लो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर था, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो घुलाने की क्षमता भी बढ़ेगा। मतलब आप 4 रोटी खाते हैं लेकिन कोई जबरदस्ती करेगा तो आप 5 भी खा सकते हैं, लेकिन क्या जबरदस्ती करेंगे तो 2-4 बोरा खा जाइएगा, क्या 2-4 बोरा खा सकते हैं, नहीं, 2-4 बोरा जो है सो आप नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर को बढ़ा करके इसमें चीनी की और अधिक मात्रा को घुला सकते हैं, घुलाया जा सकता है। तो हमारा जो है यही घुलाने को ही कहा जाता है सॉल्युबिलिटी, घुलाने को ही क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, घुलनशीलता कहा जाता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो घुलाने की क्षमता बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे घुलाने की क्षमता और बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे घुलाने की क्षमता और बढ़ेगा, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब टेम्परेचर देंगे तो घुलेगा नहीं, और ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो पानी के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और पानी वेपर बन के उड़ने लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन आगे जाकर के क्या हो जाएगा, आगे जाकर के यह हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हम अगर टेम्परेचर को दिए, देखो यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम इतना सा दिए, देख लो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टेम्परेचर दिए, तो घुलाने की क्षमता भी बढ़ा, इतना सा हो गया घुलाने की क्षमता। अब और टेम्परेचर को बढ़ाए तो और घुलाने की क्षमता बढ़ा, अब घुलाने की क्षमता हो गया इतना सा, और टेम्परेचर जो हो गया सो इतना सा हो गया। और टेम्परेचर बढ़ाए तो और घुलाने की क्षमता बढ़ा, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या घुलाने की क्षमता बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएं तो घुलाने की क्षमता बढ़ा, सॉल्युबिलिटी हमारा बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ाए और सॉल्युबिलिटी बढ़ा, लेकिन अब जिंदगी भर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिंदगी भर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़े। तो यही हो जाएगा ग्राफ की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और घुलेगा, और टेम्परेचर देंगे और घुलेगा, लेकिन अब टेम्परेचर देंगे तो घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पानी चीनी को घुलाते हुए नहीं रहेगा। क्लियर है बात यहाँ पे, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी जो है सो नोट कर लेना है। क्लियर है बात, चलो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा टॉपिक आता है, सो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कौन सा इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक कंसंट्रेशन। देख लो कंसंट्रेशन एक टॉपिक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रण क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग सांद्रण को समझते हैं कि सांद्रण क्या है। जैसे देखो एक पदार्थ यहाँ है और एक पदार्थ यहाँ है, और इस दोनों पदार्थ के बीच में कितना दूरी है, एक पदार्थ यहाँ है एक पदार्थ यहाँ है, तो इस दोनों पदार्थ के बीच में दूरी कितना है, तो दोनों पदार्थ के बीच में दूरी को निकालना होगा, तो इसके लिए मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर बना हुआ है कि नहीं, कि दो सबस्टांस के बीच में कितना दूरी है, उस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए पहले से ऑलरेडी यूनिट बना हुआ है, मीटर सेंटीमीटर ये सब जो है सो बना हुआ है, पहले से ऑलरेडी जो है सो बना हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि किसी सबस्टांस के अंदर कितना इंटरनल पार्टिकल है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले से मास बना हुआ है, जिसका यूनिट होता है केजी या छोटका यूनिट होता है ग्राम। कि कोई भी सबस्टांस है इसमें कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना मोटाई है, उसके लिए हमारा बना हुआ है फॉर्मूला L गुने B गुने H, पढ़े होइएगा। तो देखो दो सबस्टांस के बीच में कितना दूरी है, इसको निकालने के लिए पहले से मीटर सेंटीमीटर बना हुआ है। किसी भी सबस्टांस के अंदर कितना वजन है, इंटरनल पार्टिकल है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूनिट बना हुआ है, यूनिट ऑलरेडी बना हुआ है।
हमारा जो हो गया कि इस सबस्टांस के अंदर कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना ऊंचाई है, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूनिट बना हुआ है, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। लेकिन क्या कोई शरबत अगर हमारा कितना मीठा है या कितना फीका है, क्या इसके लिए कोई यूनिट बना है? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कोई सिस्टम है मेरे पास? हम लोग सिंपल, आपको कोई शरबत दे देगा तो आप पी करके कहिएगा कि शरबत मीठा है या शरबत फीका है, लेकिन आप एग्जैक्ट बता पाइएगा कि इसका मीठापन 2.5 है कि 5.8 है कि 6.2 है, क्या है? सो एग्जैक्ट बता पाइएगा नहीं, सिर्फ आप पी के कहिएगा कि शरबत मीठा है या शरबत फीका है। लेकिन हम लोग जो है अभी निकालने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट शरबत का मीठापन क्या होगा, शरबत जो बनाए हैं उसका एग्जैक्ट मीठापन क्या होगा, इसी चीज को अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखो, दो सबस्टांस के बीच में क्या दूरी होगा, इसके लिए पहले से यूनिट बना हुआ है मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर बना हुआ है। हमारे पास किसी भी सबस्टांस के पास कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना ऊंचाई है, उसके लिए लेंथ बना हुआ है। कोई भी सबस्टांस के अंदर कितना मास है, उसके लिए नापने के लिए केजी ग्राम में बना हुआ है। लेकिन कोई भी शरबत कितना मीठा है उसको नापने के लिए अभी तक कोई यूनिट नहीं बना है। उसको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा? सिर्फ हम लोग पी के कहते हैं, शरबत पी के कहते हैं कि शरबत मीठा है, फीका है, पतला है, गाढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट उसका वैल्यू निकालने के लिए कोई यूनिट नहीं बना है। तो हमारा जो है ना, यही शरबत के मीठापन फीकापन को एग्जैक्ट निकालने के लिए कि शरबत कितना मीठा है या शरबत कितना फीका है, इसी शरबत के मीठापन फीकापन को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट लोग ने एक टर्म बनाए, जिस टर्म को कहा जाता है सांद्रण, मतलब कि कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन कोई नया चीज नहीं है, कंसंट्रेशन हमारा क्या है? सांद्रण है, सांद्रण है। सांद्रण मतलब कि हमारा कोई भी शरबत कितना मीठा है या कितना फीका है, उसके एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं किसका? कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। तो कोई भी शरबत हमारा कितना मीठा है या कोई भी शरबत हमारा कितना फीका है, उस मीठापन फीकापन को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म बनाया गया, जिस टर्म को कहा जाता है कंसंट्रेशन। तो समझ में बात आ गया होगा, कंसंट्रेशन किसको कहिएगा? तो देख लो, दो सबस्टांस के बीच में जो अगर दूरी होगा उसको निकालने के लिए मीटर सेंटीमीटर बना हुआ है। अच्छा, किसी भी सबस्टांस के अंदर कितना इंटरनल पार्टिकल है उसके लिए मास बना हुआ है। कोई भी सबस्टांस में कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना ऊंचाई है, उसके लिए ऑलरेडी लेंथ बना हुआ है। हमारा जो है आयतन वॉल्यूम निकालते हैं, एल गुने बी गुने एच आयतन, तो इसके लिए एल गुने बी गुने एच हमारा जो है सो फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन कोई भी शरबत कितना मीठा है या कितना फीका है उसको एग्जैक्ट निकालने के लिए एक टर्म बनाया गया, जिसको क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का काम यही है कि शरबत कितना मीठा है या कितना फीका है। अगर शरबत गाढ़ा होगा तो मीठा होगा, अगर शरबत फीका पतला होगा तो फीका होगा। तो अगर शरबत अगर गाढ़ा है इसका मतलब है कि मीठा है, मीठा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर शरबत अगर फीका है, शरबत क्या है? फीका है। अब फीका है इसका मतलब कि शरबत पतला है, अब पतला है मतलब कि कंसंट्रेशन कम है। समझ में बात आ गया ना? तो अगर कोई शरबत अगर हमारा मीठा है तो वह गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर कोई शरबत फीका है, फीका है, फीका है तो पतला होगा, पतला होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे कि अगर हम इसमें पूछे, इसी में अगर पूछे कि बताइए इसमें जो है तो गाढ़ा शरबत कौन है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 500 ml 500 ml 500 ml सब में आधा लीटर पानी है, लेकिन इसमें चीनी की दाना 3 गो है, इसमें देखिएगा तो 6 दाना है, लेकिन इसमें बहुत सारा है। तो ई क्या होगा? ई वाला शरबत जो होगा सो गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। उससे कम कंसंट्रेशन होगा इसका, उससे कम कंसंट्रेशन होगा इसका। वही चीज इसमें देखो, यहाँ पे देख लीजिए, पानी चीनी ज्यादा है तो ये शरबत गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो मीठापन ज्यादा होगा, मीठापन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन ये शरबत फीका है, चीनी इसमें कम है, कम है तो ये पतला होगा, पतला होगा तो हमारा जो है फीका होगा, फीका होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। वही चीज इसमें देखो, इस तीनों में देखिएगा तो सबसे गाढ़ा शरबत कौन है? सबसे गाढ़ा शरबत आपको कौन दिखेगा? ये सबसे फीका दिखेगा। इससे ज्यादा गाढ़ा ई है, इससे ज्यादा गाढ़ा ई है, सबसे ज्यादा गाढ़ा ई डी वाला है। तो ये सबसे गाढ़ा है इसका मतलब इसका मीठापन ज्यादा है, मीठापन ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ये सबसे फीका है मतलब ये पतला शरबत है, पतला शरबत है तो इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है। तो कंसंट्रेशन जो है इस दुनिया में आया है वह शरबत के मीठापन फीकापन को बताने के लिए कि कोई भी शरबत कितना मीठा है या कोई भी शरबत कितना फीका है। अगर शरबत मीठा है तो वह गाढ़ा होगा, अगर वह हमारा क्या होगा? फीका है तो शरबत क्या होगा? पतला होगा। तो कंसंट्रेशन जो है वह इस दुनिया में आया है वह शरबत के मीठापन फीकापन को बताने के लिए।
लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे सो समझना, यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे सो गौर करो। देखो हम शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाने में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा पानी, और पानी को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है। और दूसरा जो है सो लेना पड़ेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, तो इसमें डालना पड़ेगा चीनी। चीनी को हम लोग क्या कहते हैं, तो चीनी को कहा जाता है सॉल्यूट कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। अब देखो यही दोनों से ना हमारा इस शरबत का मीठापन पता चलेगा कि इस पानी कितना है और चीनी कितना है, इसी से ना इसका मीठापन निकलेगा। तो देखो हमारा जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है, ये जो चीनी हो गया और जो पानी हो गया ना, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहा जाता है। रेशियो, बटा बटा बटा, अनुपात, अनुपात को ही रेशियो इंग्लिश में कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन किसको कहिएगा कि चीनी का आप कितना मात्रा लिए हैं और पानी का कितना मात्रा लिए हैं, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन किसको कहिएगा, तो चीनी का मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन का हमारा अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण। इसको जो कहा दिया जाता है वो कह दिया जाता है, क्या कहा दिया जाता है, सांद्रण। तो सांद्रण का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अमाउंट, अमाउंट ऑफ हो जाएगा सॉल्यूट, और बटा में जो हो जाएगा वह बटा में हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ हो जाएगा सॉल्वेंट, या नहीं तो कहीं कहीं पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सॉल्वेंट या नहीं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, या नहीं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग लिखे तो विलय की मात्रा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा विलयन या विलायक, विलायक की मात्रा, मात्रा के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण किसको कहिएगा, तो सांद्रण कहेंगे कि विलय की मात्रा तथा विलायक या विलयन, विलयन के मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। सांद्रण किसको कहिएगा, द रेशियो ऑफ, बटा का मतलब होता है रेशियो, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को जो कहा जाएगा वह कहा जाएगा कंसंट्रेशन कहा जाएगा। समझ में बात आ गया, क्लियर है बात। तो हमारा चीनी का जो मात्रा होगा और पानी का जो मात्रा होगा या सॉल्यूशन का जो मात्रा होगा उसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर है बात, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब चलो, अब बात आता है हमारे पास कि क्या हम लोग ये चीनी के मात्रा को तो ग्रामों में ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। पानी को तो हम लोग भाई लीटर में भी ले सकते हैं, हम लोग चीनी को जो है सो हम लोग मोल में भी ले सकते हैं, क्योंकि मोल भी एक यूनिट है। इसको पानी को हम लोग केजी में भी नाप के ले सकते हैं। तो देखो जैसे जैसे इस दोनों का यूनिट बदलेगा ना, यूनिट को जैसे जैसे आप चेंज कीजिएगा, यूनिट को जैसे जैसे बदलिएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन का नाम भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप नीचे में पानी को लीटर में लेते हैं, शरबत को अगर लीटर में लेते हैं और चीनी के मात्रा को ग्राम में लेते हैं तो इसी सांद्रण का नाम हो जाता है ग्राम पर लीटर। अगर शरबत को आप जो है वह लीटर में लेते हैं और चीनी को अगर मोल में लेते हैं तो इसी सांद्रण का नाम हो जाता है मोलारिटी। क्या नाम हो जाता है, मोलारिटी नाम हो जाता है। तो जैसे जैसे इसका यूनिट बदलता जाएगा ना, किसका किसका, ये चीनी के और यह शरबत का, जैसे जैसे यूनिट को हम लोग चेंज करते जाएंगे, कभी ग्राम में, कभी केजी में, कभी मोल में, कभी लीटर में, तो यूनिट बदलते जाएंगे तो इस सांद्रण का भी नाम भी चेंज होता चला जाएगा। जैसे कहानी सुने होइएगा, जैसा देश वैसा भेष, तो ई जैसन जैसन रहेगा वैसन के ई भी रहेगा। यहाँ पे जैसे जैसे यूनिट बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका नाम भी बदलता चला जाएगा। और इस यूनिट के आधार पे कि ऊपर का यूनिट कुछ और, नीचे का यूनिट कुछ और, चीनी का यूनिट कुछ और, सॉल्यूशन का यूनिट कुछ और, तो इस यूनिट के आधार पे जो कंसंट्रेशन जो होता है वह कंसंट्रेशन हमारे 10 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं,
10 तरह के होते हैं, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ppm और फॉर्मालिटी होता है। और कौन सा होता है? फॉर्मालिटी। तो ये जो हो गया किसके आधार पे? यूनिट। जैसे जैसे हम लोग यूनिट चेंज करेंगे, किसका किसका? चीनी के मात्रा का और शरबत के मात्रा का यूनिट। यूनिट जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे यह कंसंट्रेशन का मेथड भी बदलता चला जाएगा, कंसंट्रेशन का नाम भी बदलता चला जाएगा, और यह टोटल हो जाएगा 10 प्रकार के मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ppm और हो जाएगा फॉर्मालिटी। क्लियर है बात सभी को? तो ये हमारे कितने तरह के हो जाएंगे? 10 तरह के। तो आज हम लोग रहने देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आज रहने देते हैं यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में इससे आगे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।